हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे टेंथ क्लास बोर्ड से रिलेटेड मैथमेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ। मेरा नाम है केशव राघव। एमएससी मैथमेटिक्स बीएड यूपी टेट क्वालिफाइड हूँ। रेलवे और यूपी ट्रिपल एससी के कुछ एग्जाम मैंने क्वालिफाई किए हैं। करंटली आई एम टीचिंग इन अ कॉन्वेंट स्कूल। आइए बात करते हैं अपने 100 आवर प्लान के बारे में। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे। जैसे सबसे पहला है नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, किस तरीके से प्रूफ करें कि रूट एम, जहां एम की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6, 7 होती है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे, और एक रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में बेसिक डिफरेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्या होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, किस तरीके से इनका ग्राफ बना करके इनको सॉल्व किया जा सकता है, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्या है, और कितने तरीकों से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का आसान तरीके से कैसे यूज करें, और इसके बेस पर वर्ड प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे, किस तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं, और ये जानेंगे किस तरीके से इनका ग्राफ वर्क करता है, कितने तरीके हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, ये भी जानेंगे। जैसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, फैक्टराइजेशन मेथड है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला है, और इसके बेस पर हम ये जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्या है इसका कंसेप्ट, किस तरीके से बिहेव करता है, और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हम आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर सिस्टम में रेशनल नंबर को समझने की कोशिश करते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर में देखिए, जितने भी नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जहां पर क्यू कभी भी जीरो के इक्वल ना हो, ऐसे सभी नंबर को हम रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं कहते हैं। पी को यानी जो ऊपर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, अपॉन में जो नंबर लिखा हुआ है इसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर। तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाने वाले सारे नंबर जहां पर क्यू कभी भी जीरो ना हो, रेशनल नंबर कहलाएंगे, परमेय संख्याएं कहलाएंगे। पी की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन क्यू की वैल्यू जीरो को छोड़कर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में हमें यूक्लिड ने बताया था। यूक्लिड ने यह बताया कि जितने भी कंपोजिट नंबर हैं उनको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज 18 एक कंपोजिट नंबर है, 18 को हमने लिखा 2 × 3 × 3। 3 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी एक प्राइम नंबर है, तो 18 को हमने प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखा। यही बताती है हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके बारे में हमें यूक्लिड ने बताया था। इरेशनल नंबर के बारे में अगर हम चर्चा करें, इरेशनल नंबर सर्ट्स होते हैं, यानी कि √2, √3, क्यूब रूट ऑफ एनी नंबर, यहाँ सपोज 5, पाई, इस टाइप के जो नंबर हैं ये इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब क्या बेसिक डिफरेंस है एक इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर में, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। डेसिमल एक्सपेंशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे। तो कितने तरीके की कंडीशन हमारे पास आ सकती है। नंबर फर्स्ट कंडीशन कि हमने डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करा तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। नंबर सेकंड कंडीशन क्या आ सकती है, नंबर सेकंड कंडीशन ये आ सकती है कि हमने किसी नंबर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करा, लेकिन ये पॉइंट के जाने के बाद, पॉइंट में जाने के बाद ये खत्म हुआ, यानी कि ये खत्म हो गया दोनों ही केसेस में। अब खत्म होने को इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेट होना। टर्मिनेट होना का मतलब ये हो गया कि जो इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बन गया, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये भी टर्मिनेट हो गया। तो रेशनल नंबर ये दो तरीके की कंडीशन दिखाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन दिखाता है। नंबर थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि जब आप किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म ही ना हो और चलता चला जाए, और एक पर्टिकुलर डिजिट जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगी। वो सिंगल डिजिट भी रिपीट हो सकती है और वो डबल डिजिट भी रिपीट हो सकती है। तो रिपीट होने को बोलेंगे रिपीटिंग,
और ये खत्म नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि एक इस तरीके का एक्सपेंशन हमें देखने को मिलता है जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग को हिंदी में बोलते हैं हम अशांत और रिपीटिंग को बोलते हैं आवर्ती। तो अशांत आवर्ती टाइप का जो डेसिमल एक्सपेंशन दिखाते हैं वो भी रेशनल नंबर दिखाते हैं। तो रेशनल नंबर तीन तरीके की कंडीशन को दिखा सकते हैं अपने डेसिमल एक्सपेंशन में। अब एक कंडीशन ऐसी बच गई जिसको इर्रेशनल नंबर ही शो करते हैं। इर्रेशनल नंबर कैसे शो करते हैं? जब हम Q से P को डिवाइड करेंगे या ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन हमारे सामने प्रेजेंट होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिजिट रिपीट नहीं हो रही है और वो चलता चला जा रहा है पॉइंट के बाद तक भी, यानी खत्म भी नहीं हो रहा है और चलता चला जा रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, यानी नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन केवल और केवल इर्रेशनल नंबर ही शो करेंगे। तो इर्रेशनल नंबर के पास क्या प्रॉपर्टी है कि उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत होता है और नॉन रिपीटिंग यानी अनावर्ती होता है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस हमने जाना रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से प्रूव किया जाए कि √2 एक इर्रेशनल नंबर है, √3 एक इर्रेशनल नंबर है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, √6 एक इर्रेशनल नंबर है, √7 एक इर्रेशनल नंबर है। कैसे इसको प्रूव किया जाए, आसान भाषा में इसको हम प्रूव करना सीखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आशा करता हूं मैंने आपको अभी तक जितना बताया वो अच्छे से आपके समझ में आया होगा। अगली कक्षा में और अच्छे से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।